श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनने जा रहे हैं नाग पंचमी व्रत की कथा। चातुर्मास के अंतर्गत आने वाली श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। यूँ तो प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष वाली पंचमी का अधिष्ठता नागों को बतलाया गया है, पर शुक्ल पक्ष पंचमी एक विशेष महत्व रखती है। अब हम नाग पंचमी का महात्म्य सुनते हैं। नाग पंचमी व्रत का वर्णन भविष्य पुराण में आता है। प्राचीन काल में किसी समय सुमंतु मुनि ने राजा शांतनिक से कहा, राजन, मैं आपसे पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नाग लोक में विशिष्ट उत्सव होता है। किसी भी पंचमी तिथि को जो लोग नागों को या नाग प्रतिमा को दूध से स्नान करवाते हैं, उसके कुल को वासुकी, तक्षक, काले, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय ये सभी नाग अभ्यदान करते हैं। अब हम सुनते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद घर के दरवाजे तथा पूजा के स्थान पर गोबर से नाग देवता बनाएं। इसके उपरांत व्रत लेने का संकल्प ले। नाग देवता की प्रतिमा के लिए आसन लगाएं। अब पुष्प, जल तथा चंदन की अर्घ्य दे। इसके बाद पंचामृत बनाकर नागों की घटना को स्नान कराए। नाग देवता को लड्डू तथा मालपुए का भोग अवश्य लगाए। इसके बाद चंदन, हव्य, धूप दीप, ऋतुफल, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पमाला और पान का पत्ता चढ़ाए तथा नाग देवता की आरती प्रारंभ करे। शाम के समय भगवान नाग देवता जी प्रतिमा की पूजा करने के बाद व्रत को पूरा करें तथा फलाहार ग्रहण करें। कई ग्रंथों में नागों का वर्णन मिलता है, कहीं भगवान शिव जी के गले के आभूषण के रूप में, तो कहीं भगवान विष्णु जी के शेष नाग के रूप में। कालिया नाम के नाग का मर्दन भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा किया गया था और तारा महाविद्या को भी सर्पों के आभूषण से युक्त बतलाया गया है। यज्ञोपवीत का संस्कार करते समय भी उसमें रुद्र आदि देवों के साथ साथ सर्पों का भी आवाहन किया जाता है, ताकि यज्ञोपवीत भली प्रकार द्विज की रक्षा कर सके। अब हम वह शिव स्तुति की कथा सुनते हैं जो नागों के द्वारा की गई थी। स्कंद पुराण के अनुसार व्यास जी से संत कुमार जी ने क्षिप्रा नदी का महात्म्य बताते समय यह कथा सुनाई। हे महामते व्यास, एक समय की बात है, लीला करने के लिए भगवान शिवजी हाथ में कपाल लेकर नागलोक की भोगवती नामक पुरी में भिक्षा के लिए गए और घर घर घूमकर उन्होंने भिक्षाम देहि, भिक्षा दो की रट लगाई, किंतु उन भूखे भगवान शिवजी को किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। तब वे पुरी से बाहर निकले और उस स्थान पर गए जहाँ नागलोक के संरक्षण में अमृत के 21 कुंड भरे हुए थे। वहाँ पहुंचकर सर्व अंतर्यामी भगवान शंकर जी ने अपने तृतीय नेत्र के मार्ग से अमृत के समस्त कुंडों को पी लिया और फिर वहाँ से उठकर चल दिए। कुंडों में अमृत ना होने की बात सुनकर समस्त नागलोक काँप उठा और सब एक दूसरे से पूछने लगे, यह किसका कर्म है, किसने क्या कर दिया जिससे इन कुंडों का अमृत यहाँ से चला गया। परस्पर ऐसा कहकर वासुकी आदि सभी नाग किसी महात्मा के प्रति अपराध हो जाने की आशंका से नगर छोड़कर बाहर निकले। क्या करे, कहाँ जाए, अब हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा इत्यादि चिंता प्रकट करते हुए पत्नी व बालकों के साथ वे नाग मन ही मन भगवान श्री हरि की शरण में गए। तब उन पर अनुग्रह करने के लिए आकाशवाणी हुई, नागगण, तुम लोगों ने घर पर आए हुए देवता का अपमान किया। अतिथि सत्कार का समय जानकर हाथ में कपाल लिए भिक्षु के वेश में भिक्षा लेने के लिए साक्षात भगवान शंकर जी तुम्हारे द्वार पर आए थे, परंतु भोगवतीपुरी में किसी ने भी उनको भिक्षा नहीं दी। तब वे वापस लौट गए। इसी व्यतिकर्म के कारण तुम्हारे कुंड का संपूर्ण अमृत नष्ट हो गया। अब तुम लोग पाताल से निकलकर उत्तम महाकाल वन में जाओ। वहाँ तीनों लोकों को पवित्र करने वाली श्रेष्ठ नदी क्षिप्रा बहती है, जो समस्त कामनाओं को फल देने वाली है। वहाँ जाकर तुम सब लोग विधि पूर्वक स्नान और देवादिदेव भगवान शिवजी का भजन करो। ऐसा करने पर नागलोक में तुम्हारी नष्ट हुई अमृत राशि पुनः प्राप्त हो जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी नागगण अपने पत्नी, बालक और वृद्धों के साथ महाकाल वन में गए। उन्होंने उस त्रिभुवन वंदित क्षिप्रा नदी का दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वहाँ स्नान दान आदि करके
उन्होंने महादेव जी की आराधना की। कभी मलिन न होने वाले कल्प पुष्पों की माला, नाना प्रकार के फूल, अक्षत, वस्त्र, पुष्पाहार, अनुलेपन, चंदन, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, दक्षिणा और कपूर की आरती आदि पूजन सामग्री लेकर वे सब के सब नागगण महादेव जी की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय अमृत की इच्छा रखने वाले नागों ने भगवान शिवजी की पूजा करके इस प्रकार शिवजी का स्तवन किया। नाग बोले, जिनका कहीं अंत नहीं है, ऐसे ब्रह्मा स्वरूप शिवजी को नमस्कार है। सर्वदेवमय शिव, आपको बार बार नमस्कार है। चंद्रचूड़ जटा का मुकुट धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। शंकरात्मन, आपको नमस्कार है। सबके साक्षी शंकर, आपको नमस्कार है। समस्त बीजों की उत्पत्ति के कारणभूत महादेव, आपको नमस्कार है। अमृत का स्तोत्र बहाने वाले ईश्वर, आपको नमस्कार है। कमन्य काम रूप, आपको नमस्कार है। सर्व कामप्रद, आपको नमस्कार है। शांत स्वरूप शिवजी को नमस्कार है। पशुओं, अज्ञानी जीवों का पालन करने वाले भगवान पशुपति को नमस्कार है। मृड, सुख स्वरूप, दांत, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले और शांत रूप, आपको नमस्कार है। नागों के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने से प्रसन्न हो भगवान शंकर जी प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोले, नागगण, किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से तुम सब लोग नागलोक छोड़कर इस उत्तम महाकाल वन में आए हो और बालकों, वृद्धों तथा पत्नियों के साथ तुमने सरिताओं में श्रेष्ठ शिप्रा का दर्शन किया है। तुम सब श्रेष्ठ नागों ने शिप्रा में स्नान किया है, अतः उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारे घर घर में अमृत प्राप्त होगा। तुम शिप्रा का जल ले जाकर अपने अमृत कुंडों में छिड़क दो, उससे वे 21 कुंड अमृत से भर जाएंगे और स्थिर रहेंगे। तब उन नागों ने बहुत अच्छा कहकर भगवान महेश्वर जी को प्रणाम किया और अपने हाथ में शिप्रा नदी का जल लेकर वे नागलोक में लौट गए। तब से नागलोक में शिप्रा का नाम अमृतोद्भवा तथा अमृत संभवा प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य शिप्रा नदी में स्नान दान आदि पुण्य कर्म करते हैं, उनका पाप शेष नहीं रहता तथा उन्हें कभी आपत्ति और दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। अब हम सुनते हैं नाग पंचमी की पहली कथा। एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे तथा एक बेटी थी। एक दिन जब किसान अपने दोनों बेटों के साथ खेत में हल चला रहा था, तो गलती से किसान ने एक नागिन के अंडों को कुचल दिया तथा सभी अंडे नष्ट हो गए। उस वक्त नागिन खेत में मौजूद नहीं थी। जब नागिन खेत में आई तो उसने देखा कि किसी ने उसके अंडे तोड़ दिए। वह बहुत गुस्सा हुई और उसने किसान से बदला लेने की ठान ली। कुछ समय बाद जब किसान के दोनों बेटे घर पर थे, तो उस समय नागिन ने उन दोनों को डस लिया, जिससे उन दोनों भाइयों की मौत हो गई। क्योंकि उस समय किसान की बेटी वहां नहीं थी, इसलिए नागिन उसे डस नहीं पाई। लेकिन अगले ही दिन जब नागिन फिर किसान के घर गई, तो उसने देखा कि किसान की बेटी ने उसके सामने एक कटोरी में दूध रख दिया और उससे माफी मांगने लगी। इस प्रकार के रवैया को देखकर नागिन प्रसन्न हो गई और उसने उसकी दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। यह घटना श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी, इसलिए इस दिन से लगातार हर वर्ष नाग पंचमी मनाई जाने लगी। अब हम दूसरी कथा श्रवण करते हैं। पुराने समय की बात है, एक सेठ के 7 पुत्र थे, जिनमें से 7 भाइयों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे भाई की पत्नी बहुत ही चरित्रवान एवं सुशील थी, लेकिन उसका कोई भी भाई नहीं था। एक दिन उनमें से सबसे बड़ी बहू ने घर को लीपने के लिए मिट्टी लाने सभी बहुओं के साथ चलने को कहा। वे सभी थालियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चले गए। तभी उनके सामने एक सर्प आ निकला और बड़ी बहू खुरपी से सर्प को मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, इसका कोई अपराध नहीं। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा और सर्प दूसरी जगह पर जाकर बैठ गया। तब सबसे छोटी बहू ने सांप से कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। जब अगले दिन उसे यह बात याद आई कि उसने सर्प से वादा किया है, तो वह सबको साथ में लेकर वहां पहुंच गई और सांप को वहां बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ।
नहीं तो झूठी बात कहने पर मैं तुझे अभी डस लेता। उसने फिर कहा, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। फिर सर्प ने कहा, अच्छा ठीक है, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। तुझे जो भी चीज़ चाहिए वह मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। समय बीतता गया और एक दिन वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर छोटी बहू के घर चला गया और उसने घर वालों से कहा, मेरी बहन को भेज दो। लेकिन सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है। तो सर्प बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने से घर वालों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। मार्ग में चलते हुए सर्प ने बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत। जहाँ चलने में तुम्हें कठिनाई होती है वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। फिर वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ की धन दौलत को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं किसी काम के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। वह यह बात भूल गई और उसने उसे गर्म दूध पिला दिया, जिस कारण सर्प का मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत ही क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन का घर जाने का समय आ गया है। तो सर्प के पिता तथा सर्प ने उसे बहुत हीरे जवाहरात, सोना चांदी एवं वस्त्र देकर घर पहुंचा दिया। यह सभी धन देखकर उसकी बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लेना चाहिए था। जब सर्प ने यह सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर उसे दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने का ही होना चाहिए। सर्प ने उन्हें सोने का झाड़ू लाकर दे दिया। सर्प ने छोटी बहू को उपहार में एक हीरा मणियों का अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस देश की रानी के कानों में भी पड़ गई और वह राजा से बोली, सेठ की बहू का हार यहाँ आना चाहिए। तो राजा ने सभी मंत्रियों को हुक्म दिया। तो उन्होंने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उस हार को मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार मांगकर मंत्रियों को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया मेरा हार रानी द्वारा छीन लिया गया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह उस हार को गले में पहने तो वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तो दोबारा हीरा और मणियों का हो जाए। सर्प ने ऐसा ही किया। जैसे ही रानी ने वह हार पहना वह सर्प बन गया और रानी यह देखकर चीख पड़ी। यह सब नज़ारा देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी। वह तुरंत छोटी बहू को यहाँ भेजे। सेठ डर के कारण छोटी बहू को लेकर वहाँ उपस्थित हो गया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू ने कहा, राजन धृष्टता क्षमा करिए, यह हार मेरे गले में हीरे तथा मणियों का रहता है तथा दूसरे के गले में जाने पर सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प वाला हार उसे दे दिया और कहा, पहनकर बताओ। जैसे ही छोटी बहू ने वह हार पहना तो वह पुनः हीरा तथा मणियों का बन गया। यह सब देखकर राजा को उसकी बातों का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू हार समेत घर लौट आई। उसका धन देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी और उसने यह सब उसके पति को बता दिया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सब सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी अचानक से वहां सर्प आकर प्रकट हो गया और कहा, यदि मेरे बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट करने की कोशिश की तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बहुत ही सत्कार किया। इसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और पत्नियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। इति श्री नाग पंचमी व्रत कथा संपूर्णम। बोलिए नाग देवता की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।